हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पॉलिटी की एग्जाम स्पेशल सीरीज में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमारी ये कोशिश रही है कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सब को हमने कवर किया है, तो कृपया एक बार इसको जरूर देखें। एंड आई मस्ट से कि इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता किस सूची का विषय है। तो नागरिकता हमारे संविधान की संघ सूची का विषय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य कौन हो सकता है। तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य केवल भारतीय नागरिक हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता का प्रावधान यानी डोमिसाइल द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान लागू होने पर भारत में जन्मे व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो ये कहा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवास यानी डोमिसाइल का क्या तात्पर्य है। तो अधिवास यानी डोमिसाइल का तात्पर्य है मनुष्य और राज्य क्षेत्र का संबंध, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवास यानी डोमिसाइल कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिवास या डोमिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार हेतु विदेश में रहते हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 8 में वैसे व्यक्ति जो रोजगार हेतु विदेश में रहते हैं या प्रवास कर गए हैं उनसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि, तो इसका करेक्ट आंसर है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ले, तो ऐसे कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार किसके पास है। तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को बनाने का अधिकार हमारे संविधान को यानी कि संसद को है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रवासी विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता पाने हेतु भारत में कितने वर्षों तक निवास आवश्यक है। तो 12 वर्षों तक किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत में रहना होता है अगर भारत की नागरिकता पाना है तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर रहते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है उन्हें क्या कहा जाता है। तो वैसे भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत के बाहर निवास करते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है
उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को किस प्रावधान द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष निवास करना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को किस रूप में प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानूनी रूप में मूल अपरिहार्य सिद्धांत को प्रदान करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के समय तत्काल प्रभाव से कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे? तो संविधान के लागू होने के समय तत्काल प्रभाव से जो अनुच्छेद लागू हो गए थे वो थे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 9 तक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह किस स्थिति में लागू नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जब हमारे देश में युद्ध काल चल रहा हो तब ऐसे कंडीशंस में यह स्थिति लागू नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो ये कौन कौन से आधार होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि छल झूठ से अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित की हो, या फिर संविधान के प्रति निष्ठा नहीं हो, या फिर शत्रु देश से अवैध व्यापार या गोपनीय सूचना आदान प्रदान करता हो, या सामान्य रूप से 7 वर्षों तक विदेश में निवास करता हो। तो इन चारों कंडीशंस में वैसे व्यक्ति की नागरिकता भारतीय सरकार समाप्त कर सकती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रावधान में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत में निवास की शर्त कितनी वर्षों से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। पहले 11 वर्ष हुआ करती थी निवास की यह शर्त, लेकिन अभी 5 वर्ष कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू किया गया? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 9 में यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो आर्टिकल 11 में यह कहा गया है कि संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने के कितने आधार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 आधार हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर प्रदान की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति कब दी थी? तो ये सहमति दी थी भारत सरकार ने 2003 ईस्वी में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि OCI। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस कानून में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाएगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो 15 अगस्त 1947 से पहले जन्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार भारत का नागरिक कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति हो, या फिर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 2003 के संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले जन्मा बच्चा हो, और यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, या फिर 2003 के बाद जन्मा बच्चा हो और यदि जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों या कोई एक भारतीय हो, तो इन तीनों कंडीशंस में वो भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार वंशानुगत यानी कि बाई डिसेंट आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की शर्त क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किसके लिए है? तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान उपयुक्त सभी के लिए है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो और भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए, या फिर भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों के लिए, या फिर विदेश में जन्मे भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए यह नागरिकता का प्रावधान पंजीकरण द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन की शर्तों में कौन सा शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि भारत में निश्चित अवधि तक निवास किया हुआ हो, या फिर अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, या फिर 8वीं अनुसूची की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, ये सारे के सारे मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो करेक्ट आंसर इज 6 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीय यानी कि NRI किसे कहा जाता है? तो NRI ऐसे भारतीय नागरिकों को कहा जाता है जो नौकरी या व्यवसाय हेतु वर्ष में 182 दिन या अधिक विदेश में रहते हों। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा भारत सरकार की नियुक्ति पर विदेश भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर भारत सरकार की नियुक्ति पर जो व्यक्ति विदेश भेजे जाते हैं उनको अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज अनिवासी भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा किस वर्ष दी गई?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2011 में अनिवासी भारतीयों को मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म से अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं? तो फॉर्म 6A के माध्यम से विदेश में रहने वाले मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO किसे कहा जाता है? तो PIO वे लोग होते हैं जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों परंतु वर्तमान में वो दूसरे देश के नागरिक हों, तो ऐसे लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो PIO कार्ड योजना 2002 में प्रारंभ की गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PIO कार्ड धारक व्यक्ति बिना वीजा भारत में कितने वर्षों तक आ सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 वर्षों तक बिना वीजा के PIO कार्ड धारक व्यक्ति भारत आ सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को OCI कार्ड का दर्जा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा PIO को OCI कार्ड का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब स्वीकृति दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची के किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे लागू नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बी आंगलांग आसाम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन क्षेत्र पे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? तो इनर लाइन परमिट वर्तमान में हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया? सो द इसका करेक्ट आंसर है कि लद्दाख से हाल ही में इनर लाइन परमिट को हटा दिया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर लाइन परमिट का क्या तात्पर्य है? तो इनर लाइन परमिट का तात्पर्य है कि वह दस्तावेज जिससे गैर निवासी व्यक्ति विशेष राज्यों में प्रवेश या निवास कर सके, तो उसके लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इनर लाइन परमिट संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का आर्टिकल 6 किससे संबंधित है? तो संविधान का आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 7 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रस्थान करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 8 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 8 कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय ओरिजिन के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। सो द ऑप्शन इज बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 9 का क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 9 का प्रावधान है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसा लिखा गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 10 किस विषय से संबंधित है? तो आर्टिकल 10 नागरिकों के अधिकार को
बनाए रहने से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 11 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 11 संसद द्वारा विधि द्वारा नागरिकता का विनियमन करने से संबंधित है, यानी कि संसद विधि द्वारा नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है, इससे संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।